रैको एजुकेशन के यूट्यूब परिवार में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, इस टाइप के अंदर क्या होता है, टाइप नंबर जो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट की, इसके अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन अक्षरों के लिखने के क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और आपसे किसी भी अक्षर की जो स्थिति है, किसी भी लेटर की जो स्थिति है वो पूछी जाएगी, या तो लेफ्ट से या राइट से। या तो आपको लेफ्ट से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछी जा सकती है या राइट से किसी भी अक्षर की स्थिति पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये दायां और बायां मैं पढ़ा चुका हूँ कि कौन सी तरफ आपको राइट मानना है और कौन सी तरफ आपको लेफ्ट मानना है। मैं आपको पहले सेशन के अंदर ये डिस्कस कर चुका था। मैंने आपसे कहा था पहले सेशन के अंदर, जब भी आपसे कहा जाए कि बाएं से, मतलब आपको ए से स्टार्ट होना है और आपको चलना है जेड की तरफ, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि दाएं से, तो आपको जेड की तरफ से चलना है ए की तरफ। यानी इसमें दाएं बाएं जो शब्द हैं इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में दाएं और बाएं जो शब्द हैं। पहला क्वेश्चन अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और आपको एक एक से मैं इनका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है। पहले आप इसका ये समझिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर है वो कौन सा है, वो कौन सा लिखते हो आप। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर है वो होता है जे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो जो 10वां अक्षर बाएं से होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 10वें स्थान पर आता है। या तो आपसे पूछा जाए कि 10वां अक्षर कौन सा है, या ये शब्द लगाते हैं कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। तो जब आपको पोजीशन याद कराई गई है वही आपको आंसर देना है, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके जो प्लेस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बाईं तरफ से। तो जो बाएं से 10वां अक्षर होगा वो क्या होगा, जे। या मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 10वां अक्षर होगा जे। अब आप पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को, दूसरे वाले को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले आप पहले समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। पहले आप धीरे धीरे पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपसे कहा जाए कि बाएं से, तो आपको कहां से चलना है, ए से स्टार्ट होना है। तो देखो बाएं से, इसको आपको पहले देख के चलना है बाएं से। तो देखो बाएं से जो 5वां अक्षर होता है, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है, डी होता है, सॉरी ई होता है, 5वें अक्षर के दाएं। अब देखो बाएं से जो 5वां अक्षर है उसके भी दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है। तो अब यहां से आपको दाएं जाना है, यहां से आपको कहां जाना है, दाएं। तो दाएं बाएं जाने के लिए आपको अपने दाएं बाएं के हिसाब से चलना है। मेरा दाएं यह है, अगर उस क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं दूसरा तो आप इस तरफ चलोगे, अगर क्वेश्चन में कहता कि बाएं दूसरा तो आप इस तरफ चलते। अब दाएं की तरफ कहा गया है, यहां से भी दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है। तो देखो दाएं 1 2, यहां से जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा जो अक्षर होगा वो होगा जी। पहले आप समझिए कि इनको कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, फिर आप शॉर्ट ट्रिक भी इनकी बना सकते हो। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन को पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
छठवें अक्षर। अब देखो पहले ये इसको आपको देख के चलना है कि कहां से स्थिति पूछी गई है। तो इसमें देखो बाएं से जो छठवां अक्षर होता है वो होता है एफ। 1 2 3 4 5 6 क्या होता है एफ। बाएं से छठवें अक्षर के बाएं। अब देखो एफ पर आप पहुंच चुके हैं। इसके भी बाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, यानी इसके बाएं जब मैं चलूंगा तो इधर की तरफ, तो 1 और 2। तो जो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब आप इन क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इनको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर कहा जाए बाएं और बाएं, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जैसे ही इनको इस ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बाएं और बाएं तो आपको माइनस, दाएं और दाएं, जब भी क्वेश्चन के अंदर कहा जाए दाएं और दाएं तो आपको क्या करना है, माइनस। जब भी सेम दिशा आएंगी आपको माइनस करना है, और अपोजिट आएंगी तो आपको प्लस करना है। बाएं और दाएं आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। दाएं और बाएं तो आपको क्या करना है, प्लस। और जो माइनस प्लस करने के बाद जो स्थिति निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी जो पहले लिखी हुई है, जो पहले जो लिखी गई है दिशा, उस तरफ से स्थिति निकल के आएगी। जैसे पहले लिखा है यहाँ पे बाएं, तो माइनस करने के बाद स्थिति निकल के आएगी बाएं से। यहाँ पर लिखा हुआ है दाएं, तो माइनस करने के बाद स्थिति जो निकलेगी वो निकलेगी दाएं से। और यहाँ पे लिखा है बाएं, तो जो स्थिति निकलेगी वो निकलेगी प्लस करने के बाद बाएं से। यहाँ पर लिखा हुआ है दाएं, तो जो स्थिति निकलेगी वो निकलेगी प्लस करने के बाद दाएं से। अब मैं इन क्वेश्चन को इन ट्रिक से कराऊंगा, देखो किस तरीके से करने हैं। अब देखो आप दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। तो पहले देखो स्थिति किस दर से पूछी गई है, बाएं से। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है बाएं, आपने बाएं लिख लिया। अब देखो बाएं की अपोजिट जो आएगी उसको आपको जोड़ना है, और यदि इसके सेम दिशा आएगी तो आपको क्या करना है, घटाना। आगे देखो बाएं से 5वें, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वें, 5 आ गया। अब देखो अक्षर के दाएं, अब देखो बाएं के अपोजिट है दाएं, तो क्या करोगे, प्लस, क्योंकि बाएं और दाएं क्या करेंगे, प्लस। अपोजिट आएगी तो प्लस। देखो दाएं दूसरा, तो यहाँ पे 2, कितने होंगे 7। और जो स्थिति निकल के आएगी वो कहां से निकल के आएगी, देखो जो पहले दिशा लिखी हुई है, यानी जो स्थिति अब निकलेगी वो निकलेगी बाएं से। और बाएं से 7वां जो अक्षर होता है, बाएं से 7वां जो अक्षर होता है वो होता है जी, क्योंकि बाएं से हर अक्षर का प्लेस आपको याद है। तो इसका आंसर क्या होगा, जी। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। तो पहले देखो स्थिति पूछी गई है बाएं से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाएं से 6वें, तो यहाँ पे 6। अक्षर के बाएं, देखो बाएं के सेम दिशा आई है बाएं, तो क्या करेंगे, बाएं बाएं माइनस, तो -2। और कितना आएगा, 6 से 2 माइनस करेंगे 4। और जो स्थिति निकलेगी वो कहां से निकलेगी, बाएं से। और बाएं से हर अक्षर का प्लेस आपको याद है, हर लेटर का प्लेस आपको याद है। बाएं से जो चौथा अक्षर होता है वो क्या होता है आपका, डी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। कल हम अगला जो सेशन हम पढ़ेंगे उसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े लेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनसे आपको थोड़ा समझ में आएगा ये चैप्टर के इसमें आखिर क्या हमको पढ़ना है। अब आप इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। अब देखो स्थिति पूछी गई है दाएं से, तो पहले आपको लेना है दाएं। अब दाएं से 5वें, तो यहाँ पे 5। अक्षर के दाएं, अब देखो दोनों सेम दिशाएं, तो माइनस होगा। दाएं दूसरा, यहाँ पे 2,
5 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। और जो स्थिति निकल के आएगी वो कहाँ से आएगी, दाएं से। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमें दाएं से तो किसी भी अक्षर का प्लेस याद है ही नहीं। दाएं से तो हमें किसी भी अक्षर का प्लेस याद नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने दिमाग से। अब देखिए, पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए, फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अब देखिए, मैंने एक पंक्ति में 5 व्यक्ति लिए हैं। 5 व्यक्ति, मेरा स्थान इधर से दूसरा है, तो मुझे इधर से अपना स्थान निकालना है। यानी बाएं से मेरा स्थान दूसरा है तो दाएं से मेरा स्थान कौन सा होगा। तो इसके लिए यदि किसी पंक्ति में आपको किसी भी व्यक्ति की एक तरफ से स्थिति दी गई है और दूसरी तरफ से यदि आपको निकालना है, तो आप ये देखिए पंक्ति के अंदर कितने टोटल व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5। तो आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक ज्यादा मान के चलना है। जब भी आप दूसरी तरफ से स्थिति निकालें तो आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक ज्यादा मानना है। और जो एक तरफ से स्थिति उसकी दी गई है, उस दी गई स्थिति को इसमें से घटा देना है। और जैसे ही आप घटाओगे तो उस व्यक्ति की स्थिति जो निकल के आएगी वो आएगी दूसरी तरफ से। देखो मेरा स्थान इधर से दूसरा है और इधर से गिनूंगा तो मेरा स्थान कौन सा आएगा, चौथा। 1 2 3 4। तो इसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं इसमें। अब देखो, अब दाएं से देखो, दाएं से स्थिति, दाएं से तीसरा अक्षर चाहिए आपको। अब दाएं से जो तीसरा अक्षर वो होगा वो एक्स। लेकिन यदि हमको दाएं से तीसरा जो अक्षर होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन हमको दाएं से तो इसका प्लेस या है ही नहीं, फिर हम इसको कैसे करेंगे। तो आप देखिए, इधर से इसका प्लेस तीसरा है, दाएं से इसका प्लेस तीसरा है। तो यदि मैं इस तरफ से निकालूं तो जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन या जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर इस पंक्ति में है, सॉरी पर्सन तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे लेटर है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं उससे एक ज्यादा से माइनस करूंगा मैं उसकी दाएं से दी गई स्थिति को। तो दाएं से उसकी स्थिति है तीसरी, और जैसे ही मैं 27 से 3 को माइनस करूंगा तो उसकी जो स्थिति निकल के आएगी वो निकल के आएगी बाएं से। और बाएं से जो 24वां अक्षर होता है, बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होता है, एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स होगा। आशा करते हैं आज जो मैंने 4 सवाल करवाए हैं उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कल हम इसी टाइप के और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा आपको लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए हम यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं।